दोस्तों, जब मनुष्य को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है, तब उसे प्रेरणा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सफलता पाने के लिए तथा जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए हमें कई बार प्रेरणादायक शब्दों तथा कहानियों की जरूरत पड़ती है। कई बार यह काम माता पिता, भाई बहन अथवा समाज के लोग करते हैं। आज हम कुछ इसी प्रकार की कहानियां आपके सामने लेकर आए हैं, जो हमें अपने घरों में एक दूसरे को जरूर सुनानी चाहिए, ताकि हम जीवन का अच्छे तरह से लाभ उठा सकें और हम समाज का कल्याण करने में भागीदार बने। इस वीडियो में आपको दो ऐसी स्टोरी बताऊंगा। अगर एक भी आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप सक्सेस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। सबसे पहला शीर्षक है जीवन बदलने वाली गुरु की शिक्षा और दूसरा शीर्षक है अपनी पहचान कैसे बनाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम हर रोज ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस इस चैनल पर डालते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नई नई वीडियोस इंस्पायर आपको करने के लिए यहाँ पर हम डालते रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जीवन बदलने वाली गुरु की शिक्षा शीर्षक है कहानी का। तो गुरु राम स्वरूप अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षाटन पर निकले थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांग कर ही किया करते थे। जब वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जा रहे थे, रास्ते में खेत बाजार मिलने लगे। किसी की खेती में हरी भरी फसल खड़ी तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर किसान कुछ बुआई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वहीं पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान पोटली आदि रखा हुआ था। गुरु राम स्वरूप के शिष्यों में एक शिष्य शरारती था। वह शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। गुरु राम स्वरूप को जब ज्ञात हुआ तो उसने शिष्य के साथ कुछ शरारत किया है। शिष्य ने कुछ शरारत की है। गुरु ने शिष्य को समझाया, पुत्र, इस प्रकार तुम उस गरीब किसान की पोटली चुरा कर उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को कभी सुखी नहीं कर सकते। तुम्हें जो पैसे भिक्षा में मिले हैं उसे ले जाकर उसी स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले हुए कुछ पैसे रख आता है। गरीब किसान काफी दिनों से परेशान था। उसके घर में उसकी माता की तबीयत खराब हो गई थी। दवाई के लिए कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटा कर बैठा और उसने अपनी पोटली उठाकर देखी तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसे इधर उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और ऊपर दोनों हाथ करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करता रहा। संभवतः उसकी माता के लिए दवाई का प्रबंध हो गया था। वह खुशी के आंसू बहाता और दोनों हाथ से पोंछता जाता। यह सभी दृश्य गुरु राम स्वरूप और उनके शिष्य छुपकर देख रहे थे। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? किसी भी व्यक्ति को दुखी करने की बजाय अगर खुश करने की कोशिश की जाए तो यह खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। दूसरी कहानी है अपनी पहचान कैसे बनाएं। एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और राजनीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो बेहद ही हंसमुख स्वभाव और आकर्षित व्यक्तित्व के धनी हैं, उनकी पत्रकारिता देश ही नहीं अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने वैसे जगह पर भी पत्रकारिता की है जहां अन्य पत्रकारों के लिए संभव नहीं है। उनकी हंसमुख प्रवृत्ति और हाजिर जवाब का कोई सानी नहीं है। एक समय की बात है, पुष्पेंद्र एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में जन सैलाब उमड़ा था। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। जब वह अपना भाषण समाप्त कर बाहर निकले
तब उनकी ओर एक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए बढ़ी। पुष्पेंद्र उनसे बात करते हुए ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी एक नौजवान उस भीड़ से पुष्पेंद्र के सामने आया और उस नौजवान ने उनसे कहा, मैं आपका बहुत बड़ा श्रोता और प्रशंसक हूँ। मैं साहित्य प्रेमी हूँ, जिसके कारण मुझे आपकी लेखनी बहुत रुचिकर लगती है। इस कारण आप मेरे सबसे प्रिय लेखक भी हैं। मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ी हैं और आपके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, किंतु मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं एक अलग पहचान बना सकूँ, आपकी तरह ख्याति पा सकूँ। ऐसा कहते हुए उस नौजवान ने अपनी पुस्तिका ऑटोग्राफ के लिए पुष्पेंद्र की ओर बढ़ाई। पुष्पेंद्र ने उस समय कुछ नहीं कहा और उसकी पुस्तिका में कुछ शब्द लिखे और ऑटोग्राफ देकर उस नौजवान को वापस कर दी। आप अपना स्वयं उस पुस्तिका में लिखा हुआ था, आप अपना समय स्वयं को पहचान दिलाने के लिए लगाएं। किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी। जो समय आप दूसरों लोगों के लिए देते हैं, वह समय आप स्वयं को दें। नौजवान इस जवाब को पढ़कर बेहद प्रसन्न हुआ और उसने पुष्पेंद्र को धन्यवाद कहा कि मैं आपका यह वचन जीवन भर याद रखूंगा और अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाऊंगा। पुष्पेंद्र ने उस नौजवान को धन्यवाद किया और सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो इस कहानी से अपने को क्या सीखना को मिला? क्रिएट योर ओन यूनिक पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिटी इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग अदर्स। दूसरों को फॉलो करने के बजाय, दूसरों का फैन बनने की बजाय आप ऐसा कुछ करो कि लोग आपके फैन बने। तो इन दो कहानियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जरूर मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारी कहानी बताने का तरीका अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए ऐसी ही वीडियोस के लिए, क्योंकि हम रोजाना ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं किसी और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।